Welcome to our podcast, Ameer Mindset, गरीब आदतें. Thanks Aditi for inviting me. तो आज हमारे सामने है मोहम्मद आसिफ सिद्दीकी की किताब अमीर माइंडसेट गरीब आदतें। और ये किताब मतलब एक ऐसा सवाल उठाती है जो हम सब सोचते हैं कि अमीर लोगों को आखिर ऐसा क्या पता होता है जो बाकी लोगों को नहीं। सही बात है। इस विश्लेषण का मिशन उस एक सलाह की परतें उधेड़ना है जिस पर हम सब आप देखिए पले बड़े हैं। बेटा अच्छी पढ़ाई करो, हाँ, अच्छी पढ़ाई करो, एक सेफ नौकरी पकड़ो और लाइफ सेट है। और लेखक कहता है कि यही वो चूहा दौड़ है। बिल्कुल। और इसी की गहराई में उतरते हैं। किताब में एक शब्द है जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा, सभ्य गरीब, सोफिस्टिकेटेड पुअर। हाँ, ये बहुत पावरफुल टर्म है। ये वो लोग हैं जो बाहर से अमीर दिखते हैं, महंगी गाड़ी है, अच्छा घर है, सब कुछ है, लेकिन असल में वो अगले महीने की सैलरी से बस एक कदम दूर हैं। तो यहाँ बात सिर्फ सादा कमाने की नहीं है। तो ये मानसिकता की बात है। बिल्कुल, ये पूरी तरह से मानसिकता की बात है। असली संपत्ति और दिखावे के कर्ज के बीच का फर्क समझना। अच्छा, दिखावे का कर्ज। किताब में लिखा है कि हम वो चीजें खरीदते हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं, उस पैसे से जो हमारे पास नहीं, सिर्फ उन लोगों को इम्प्रेस करने के लिए जिन्हें हम शायद पसंद भी नहीं करते। और इसे समझने के लिए किताब एक बहुत ही सरल मतलब जेब का नियम बताती है, पॉकेट रूल। क्या है वो? एसेट वो है जो आपकी जेब में पैसा डाले और लायबिलिटी वो है जो आपकी जेब से पैसा निकाले। बस इतना सिंपल। इतना सिंपल। तो इस नियम से देखें तो हमारी गाड़ी एक प्योर लायबिलिटी, क्योंकि हर महीने ईएमआई, पेट्रोल, मेंटेनेंस, पैसा जा रहा है और उसकी कीमत भी हर साल घट रही है। सही बात है। और किताब का जो सबसे चौंकाने वाला दावा है वो ये कि हमारा अपना घर जिसमें हम रहते हैं, हाँ, वो भी एक लायबिलिटी है। हाँ, आर्थिक रूप से सिक्योरिटी, हाँ, लेकिन फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है। आर्थिक नजरिए से सोचिए। अच्छा, क्या वो घर आपको किराया दे रहा है? नहीं, वो तो आपसे ईएमआई, टैक्स, मेंटेनेंस ये सब मांग रहा है। तो वो आपकी जेब से पैसा निकाल रहा है। अमीर लोग क्या करते हैं, वो पहले एसेट्स बनाते हैं, जैसे कोई दुकान जिसका किराया है। बिल्कुल, या कोई स्टॉक जिसका डिविडेंड मिले, और फिर उन एसेट्स से जो पैसा आता है उससे अपनी लायबिलिटीज का खर्चा उठाते हैं। तो फिर ये आदतें आती कहाँ से है? मतलब ये इतना सीधा नियम है तो हम इसे फॉलो क्यों नहीं करते? इसका कारण है शर्मा जी का बेटा सिंड्रोम। हाँ, ये तो हम सब ने सुना है। ये सिर्फ एक मजाक नहीं है, किताब कहती है ये एक आर्थिक बीमारी है। यही तुलना हमें लायबिलिटी खरीदने पर मजबूर करती है, और यही हमें बचाने वाले और कमाने वाले माइंडसेट के फर्क को समझने से रोकती है। सही पकड़ा। किताब एक बेहतरीन उदाहरण देती है। एक पढ़ा लिखा इंसान सब्जी वाले से 10 रुपए के लिए बहस करेगा, हाँ, होता है ये। लेकिन अपनी कमाई बढ़ाने के लिए नए स्किल सीखने में या बॉस से बात करने में डरेगा। मतलब ऊर्जा गलत जगह लग रही है। एग्जैक्टली। बचत की एक सीमा होती है। आप एक हद के बाद खर्च कम नहीं कर सकते, लेकिन कमाई की कोई सीमा नहीं होती। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हम सबसे सुरक्षित समझते हैं शायद वही सबसे खतरनाक है। बिल्कुल। किताब के अनुसार सबसे बड़ा रिस्क ले कोई रिस्क ना लेना। जैसे बैंक एफडी में पैसा रखना। हाँ, हमें लगता है कि पैसा सुरक्षित है, लेकिन गणित कुछ और कहता है। मान लीजिए बैंक एफडी टैक्स के बाद आपको देती है करीब 4.2% का रिटर्न। ठीक है, लेकिन असली महंगाई मतलब चीजों के दाम बढ़ने की दर वो कितनी है? 7 से 8%। तो इसका मतलब हमारा पैसा तो हर साल अपनी कीमत खो रहा है। हाँ, बैंक में पड़े बड़े भी यही है, अदृश्य रिस्क, इनविजिबल रिस्क। आपको लगता है पैसा बढ़ रहा है, पर असल में उसकी खरीदने की ताकत घट रही है। तो कुल मिलाकर ये किताब हमें खपत और दिखावे की दुनिया से निकालकर संपत्ति बनाने की तरफ ले जाती है। सही कहा। मानसिकता को कर्जदार से निवेशक में बदलना होगा। अपने पैसे को काम पर लगाना होगा। उसे अपना सबसे वफादार कर्मचारी बनाना होगा जो आपके लिए 24 घंटे काम करे। तो अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं। लेखक का कहना है कि ये सब जानना एक बात है और इसे लागू करना वो बिल्कुल दूसरी बात है। सोचने वाली बात यह है कि हमारी वो कौन सी एक गरीब आदत है जो हमें जानते बूझते हुए भी अमीर बनने से रोक रही है। Grab your crayons, let's color and play. Cute animals and magic every day.